ओम श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ओम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 92 of the Ayodhya Kandam, which has 40 verses. Question with folded hands about the road to Chitrakuta. Bharatwaja shows the way to Bharata and then inquires of him about the names of his three mothers who stood bowing down to the sage. Having told him the names of all the three of his mothers with the history of each and commanding the army to get ready for the journey ahead, Bharata proceeds to Chitrakuta with his retinue. आज हम द्विनवतितम सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 40 श्लोक हैं। भरत का भारद्वाज मुनि से जाने की आज्ञा लेते हुए श्री राम के आश्रम पर जाने का मार्ग जानना और मुनि को अपनी माताओं का परिचय देकर वहां से चित्रकूट के लिए सेना सहित प्रस्थान करना। ततस्तां रजनीं वियुष्य भरतः सपरिच्छदः कृतात् अतिथ्यो भरद्वाजं कामात् अभिजगामः। परिवार सहित भरत इच्छा अनुसार मुनि का आतिथ्य ग्रहण करके रात भर आश्रम में ही रहे। फिर सवेरे जाने की आज्ञा लेने के लिए वे महर्षि भारद्वाज के पास गए। Having spent the previous night with his family at the hermitage of Bharatwaja, Bharata, to whom hospitality had been extended by the sage, approached Bharatwaja to take leave of him to proceed to Chitrakoot. So the tradition goes. तं ऋषिः पुरुषव्याघ्रं प्रेक्ष्य प्राञ्जलिम् आगतं हुताग्निहोत्रो भरतं भरद्वाजो अभ्यभाषत। पुरुष सिंह भरत को हाथ जोड़े अपने पास आया देख भारद्वाज जी अग्निहोत्र का कार्य करके उनसे बोले। Perceiving that tiger among men arrived with folded hands and having poured oblations into the sacred fire, sage Bharatwaja spoke to Bharata as follows. कश्चित् अत्र सुखा रात्रिः तव अस्माद्विषये गता समग्रस्ते जनः कश्चित् अतिथ्ये संश में अनघ। निष्पाप भरत, क्या हमारे इस आश्रम में तुम्हारी ये रात सुख से बीती है? क्या तुम्हारे साथ आए हुए सब लोग इस आतिथ्य से संतुष्ट हुए हैं? ये बताओ। Tell me, O sinless one, was your night happily spent here in this hermitage of ours, were all your men fully gratified with the hospitality shown to them? तम उवाच अंजलिं कृत्वा भरतो अभिप्रणम्य च आश्रमात् उपनिष्क्रांतं ऋषिं उत्तम तेजसम्। तब भरत ने आश्रम से बाहर निकले हुए उन उत्तम तेजस्वी महर्षि को प्रणाम करके उनसे हाथ जोड़कर कहा। Folding his hands and bowing down low before him, Bharata replied as follows to the sage, who was invested with the highest glory and had come out of the hermitage to meet him. सुकोषितो अस्मि भगवन् समग्र बलवाहनः बलवत्तर्पित च अहं बलवान भगवन् स्वया। भगवान, मैं संपूर्ण सेना और सवारी के साथ यहाँ सुख पूर्वक रहा हूँ तथा सैनिकों सहित मुझे पूर्ण रूप से तृप्त किया गया है। I spent the night comfortably with my entire army and all my animals, and I with my army was fully satiated by you, O venerable sir. अपेट क्लम संतापाः सुभिक्षाः सुप्रतिश्रयाः अपि प्रेष्यानुपादाय सर्वे स्म सुकोषिताः। सेवकों सहित हम सब लोग ग्लानि और संताप से रहित हो उत्तम अन्न पान ग्रहण करके सुंदर ग्रहों का आश्रय ले बड़े सुख से यहाँ रात भर रहे हैं।
including even the servants, we have all spent our time most happily, relieved of our fatigue and discomfort, richly supplied with food and drink, and lodged in excellent houses. आमन्त्रे ये अहं भगवन् कामं त्वं ऋषि सत्तम समीपं प्रस्थितं भ्रातुः मैत्रेण क्षस्व चक्षुषा। भगवान मुनि श्रेष्ठ, अब मैं अपनी इच्छा के अनुसार आपसे आज्ञा लेने आया हूँ और अपने भाई के समीप प्रस्थान कर रहा हूँ। आप मुझे स्नेह पूर्वक दृष्टि से देखिए। I fervently entreat you, O venerable sir, pray regard me, set out towards the presence of my elder brother with a benign look, O jewel among sages. आश्रमं तस्य धर्मज्ञ धार्मिकस्य महात्मनः आचक्षुव कथमो मार्गः कियानिति च संशमे। धर्मज्ञ मुनीश्वर, बताइए धर्मपरायण महात्मा श्री राम का आश्रम कहाँ है, कितनी दूर है और वहां पहुंचने के लिए कौन सा मार्ग है, इसका भी मुझसे स्पष्ट रूप से वर्णन कीजिए। Tell me the location of the hermitage of that pious and high-souled prince, O knower of what is right, and also let me know which route leads to it and how long it is. इति पृष्टस्तु भरतं भ्रातुः दर्शनलालसं प्रत्युवाच महातेजा भरद्वाजो महातपाः। इस प्रकार पूछे जाने पर महातपस्वी महातेजस्वी भरद्वाज मुनि ने भाइयों के दर्शन की लालस वाले भरत को इस प्रकार उत्तर दिया। Questioned thus, Bharatwaja, for his part, who was endowed with exceptional glory and noted for his great asceticism, replied as follows to Bharata, who was eager to secure the blessed sight of his elder brother. भरत अर्ध तृतीयेषु योजनेषु अजने वने त्रिकूट गिरिः तत्र रम्य निर्झर काननः। भरत यहाँ से 2.5 योजन 10 कोस की दूरी पर निर्जन वन में चित्रकूट नामक पर्वत है, जहाँ के झरने और वन बड़े ही रमणीय हैं। प्रयाग से चित्रकूट की आधुनिक दूरी लगभग 27 कोस है। At a distance of 2.5 yojanas or 20 miles from here, in the midst of a forest uninhabited by men other than ascetic, there stands a well-known mountain named Chitrakuta, abounding in lovely caves and groves. उत्तरं पार्श्वमासाद्य तस्य मन्दाकिनी नदी पुष्पित द्रुम संचन्ना रम्य पुष्पित कानना। Touching its northern side flows the river Mandakini, shaded by trees and blossoms and hemmed with lovely groves laden with flowers. अनन्तरं तत् सरितश्चित्रकूटं च पर्वतं तयोः पर्णकुटीं तात तत्र तौ वसतो ध्रुवम्। Not far from that river and adjacent to that Chitrakuta hill, you will find the hut of the two brothers made of leafy twigs. The two brothers undoubtedly dwell in that hut. उसके उत्तरी किनारे से मंदाकिनी नदी बहती है, जो फूलों से लदे सघन वृक्षों से आच्छादित रहती है। उसके आसपास वन बड़ा ही रमणीय और नाना प्रकार के पुष्पों से सुशोभित है। उस नदी के उस पार चित्रकूट पर्वत है। तात वहां पहुंचकर तुम नदी और पर्वत के बीच में श्री राम की पर्ण कुटी देखोगे। वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण निश्चय ही उसी में निवास करते हैं। दक्षिणेन च मार्गेण सव्य दक्षिणमेव च गज बाजि समाकीर्णां वाहिनीं वाहिनीपते। सेनापते, तुम यहाँ से हाथी घोड़े से भरी हुई अपनी सेना लेकर पहले यमुना के दक्षिण किनारे से जो मार्ग गया है उससे जाओ। आगे जाकर 2 रास्ते मिलेंगे, उनमें से जो रास्ता बाएं दाबकर दक्षिण दिशा की ओर गया है उसी से सेना को ले जाना। महाभाग उस मार्ग से चलकर तुम शीघ्र ही श्री रामचंद्र जी का दर्शन पा जाओगे। Leaving by the southern route, proceeding along the southern bank of the river Yamuna,
Take the army full of elephants and horses along the bypath, turning to the left and proceeding southwards, O Lord of the army. Proceeding along that route, you will be able to behold Sri Rama, a scion of the Raghuvangsha, O highly fortunate prince. वाहयस्व महाभाग ततो द्रक्ष्यसि राघवं प्रयाणम् इति च श्रुत्वा राजराजस्य योषितः। अब यहाँ से प्रस्थान करना है, ये सुनकर महाराज दशरथ की स्त्रियां जो सवारी पर ही रहने योग्य थीं, सवारियों को छोड़कर ब्रह्म ऋषि भारद्वाज को प्रणाम करने के लिए उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़ी हो गई। Nay, hearing the talk going on about the journey to Chitrakuta, the consorts of the deceased emperor Kausalya and others stood encircling the Brahmana Bharatwaja, leaving their chariots, even though they deserved to remain in their vehicles because of their sex, old age, and high rank. हित्वा यानानि यानार्हा ब्राह्मणं पर्यवारयन् वेपमाना कृशादीना सहदेव्या सुमित्रया। उपवास के कारण अत्यंत दुर्बल एवं दीन हुई देवी कौशल्या ने जो कांप रही थी, सुमित्रा देवी के साथ अपने दोनों हाथों से भारद्वाज मुनि के पैर पकड़ लिए। Of them, Kausalya, who was quaking through old age and emotion, was emaciated through grief caused by the loss of her husband and afflicted because of her separation from Sri Rama, while Queen Sumitra clasped the sage's feet with both her hands. कौसल्या तत्र जग्राह कराभ्यां चरणौ मुनेः असमृद्धेन कामेन सर्वलोकस्य गर्हिता। कैकेयी तत्र जग्राह चरणौ सव्यपत्रपा तं प्रदक्षिणम् आगम्य भगवन्तं महामुनिम्। Kaikeyi too, who was condemned by the whole world because of her ambition to see her son appointed as Prince Regent of Ayodhya, having not been fulfilled, clasped the sage's feet with bashfulness because of her having brought about the banishment of Sri Rama. तत्पश्चात जो अपनी असफल कामना के कारण सब लोगों के लिए निंदित हो गई थी, उस केकेयी ने लज्जित होकर वहां मुनि के चरणों का स्पर्श किया और उन महामुनि भगवान भारद्वाज की परिक्रमा करके वह दीनचित हो उस समय भरत के ही पास आकर खड़ी हो गई। अदूरात् भरतस्यैव तस्थौ दीनमानास्तदा तत्र पप्रच्छ भरतं भरद्वाजो महामुनिः। तब महामुनि भरद्वाज ने वहां भरत से पूछा, रघुनंदन, तुम्हारी इन माताओं का विशेष परिचय क्या है, यह मैं जानना चाहता हूँ। Having gone round that venerable and eminent sage clockwise, she stood close to Bharata himself, sad at heart because of her designs having been frustrated on that occasion and ignominy she had suffered. At that time, the eminent sage Bharatwaja spoke to Bharata as follows. विशेषं ज्ञातुमिच्छामि मातॄणां तव राघव एव मुक्तस्तु भरतो भरद्वाजेन धार्मिकः उवाच प्राञ्जलिर्भूत्वा वाक्यं वचनकोविदः यामिमां भगवन् दीनां शोकनाशनकर्षिताम्। भारद्वाज ने इस प्रकार पूछने पर बोलने की कला में कुशल धर्मात्मा भरत ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, आप जिन्हें शोक और उपवास के कारण अत्यंत दुर्बल एवं दुखी देख रहे हैं, जो देवी सी दृष्टि गोचर हो रही हैं, वह मेरे पिता की सबसे बड़ी महारानी कौशल्या है। जैसे अदिति ने दाता नामक आदित्य को उत्पन्न किया, उसी प्रकार इन कौशल्या देवी ने सिंह के समान पराक्रम सूचक गति से चलने वाले पुरुष सिंह श्री राम को जन्म दिया है। I seek to know the particulars concerning your mother's Ocean of Raghu, addressed thus by Bharatwaja, the pious Bharata for his part, who was a master of expression, made the following answer with folded hands. This godlike queen Kausalya, the seniormost consort of my father, whom indeed you see here afflicted and emaciated through fasting on account of grief, O venerable sir, brought forth to the world that tiger among men, Sri Rama, who takes gallant strides like a lion,
even as Aditi, the mother of gods, gave birth to Upendra, Lord Vamana, so called because he was a younger brother of Indra. पितुर्हि महर्षि देवीं देवतामिव पश्यसि येषां तं पुरुषव्याघ्रं सिंहविक्रान्तगामिनं कौसल्या सुषुवे रामं दातारम् अदितिः यथा अस्या वामभुजं श्लिष्टा या तिष्ठति दुर्मनाः इयं सुमित्रा दुःखार्ता देवी राज्ञश्च मध्यमा कर्णिकारस्य शाखेव शीर्णपुष्पा वनान्तरे एतस्य आस्तौ सुतौ देव्या कुमारौ देववर्णिनौ उभौ लक्ष्मण-शत्रुघ्नौ वीरौ सत्यपराक्रमौ। इनकी बाईं बाह से सटकर जो उदास मन से खड़ी है तथा दुख से आतुर हो रही है और आभूषण शून्य होने से वन के भीतर जड़े हुए पुष्प वाले कनेर की डाल के समान दिखाई देती हैं, वह महाराज की मंजली रानी देवी सुमित्रा है। सत्य पराक्रमी वीर तथा देवताओं के तुल्य कांतिमान वे दोनों भाई राजकुमार लक्ष्मण और शत्रुघ्न इन्हीं सुमित्रा देवी के पुत्र हैं। Here is the celebrated Sumitra, the middle queen of the king, stricken with agony, who stands disconsolate at heart, clinging to the left arm of Kausalya and looking like a branch of the Karnika tree with withered flowers standing in the interior of a grove. Both Lakshmana and Shatrughna, those two heroic princes of godlike appearance and unfailing prowess, are the sons of this godly lady. यस्याः कृते नरव्याघ्रौ जीवनाशमितो गतौ राजा पुत्रविहीनश्च स्वर्गं दशरथो गतः क्रोधनाम कृतप्रज्ञां दृप्तां शुभगमानिनीम् ऐश्वर्यकामां कैकेयीम् अनार्याम् आर्यरूपिणीम् ममैतां मातरं विद्धि नृशंसां पापनिश्चयां यतो मूलं हि पश्यामि व्यसनं महदात्मनः। और जिसके कारण पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण यहाँ से प्राण संकट की अवस्था वनवास में जा पहुंचे हैं तथा राजा दशरथ पुत्र वियोग का कष्ट पाकर स्वर्गवासी हुए हैं, जो स्वभाव से ही क्रोध करने वाली, अशिक्षित बुद्धि वाली, गर्वीली, अपने आप को सबसे अधिक सुंदर और भाग्यवती समझने वाली तथा राज्य का लोभ रखने वाली है, जो शकल सूरत में आर्य होने पर भी वास्तव में अनार्य है, इस कैकेयी को मेरी माता समझिए। ये बड़ी ही क्रूर और पापपूर्ण विचार रखने वाली है। मैं अपने ऊपर जो महान संकट आया हुआ देख रहा हूँ, इसका मूल कारण यही है। Know this irate, vain, vulgar, though noble to all appearances and cruel Kaikeyi, my mother of uncultured mind and sinful resolve, who esteems herself good-looking and is covetous of power, nay, thanks to whose designs Sri Rama and Lakshmana, the two tiger among men, have reached here at the end of their life in the form of exile in the forest, which is fraught with dangers at every step. While King Dasharatha, having been deprived of his two sons Rama and Lakshmana, has ascended to heaven, and whom I consider to be the root cause of the great adversity that has befallen me. इत्युक्त्वा नरशार्दूलो बाष्पगद्गदया गिरा विनिश्वस्य च ताम्राक्षः क्रुद्धो नाग इव स्वसन्। अश्रु गदगद वाणी से इस प्रकार कहकर लाल आंखें किए पुरुष सिंह भरत रोष से भरकर फुफकारते हुए सर्प की भांति लंबी सांस खींचने लगे। Having uttered these words in a voice choked with tears and his eyes reddened through anger mixed with grief, that tiger among men began to draw a deep audible breath like a cobra hissing in wrath. भरद्वाजो महर्षिः तं ब्रुवन्तं वरदं तदा प्रत्युवाच महाबुद्धिः इदं वचनम् अर्थवेत्। उस समय ऐसी बातें कहते हुए भरत से श्री राम अवतार के प्रयोजन को जानने वाले महाबुद्धिमान महर्षि भारद्वाज ने उनसे ये बात कही। To the said Bharata, who was speaking thus,
Bharatwaja, the eminent sage who was gifted with great intelligence and who knew everything, made the following answer. न दोषेण अवगन्तव्या कैकेयी भरतत्वया राम प्रव्राजनं हि एतत् सुखोदकं भविष्यति। भरत, तुम कैकेयी के प्रति दोष दृष्टि ना करो। श्री राम का यह वनवास भविष्य में बड़ा ही सुखद होगा। Kaikeyi, O Bharata, should not be regarded by you as guilty for this banishment of Sri Rama, which will result in happiness to all. देवानां दानवानां च ऋषीणां भावितात्मनां हितमेव भविष्यद्धि राम प्रव्राजनादिह। श्री राम के वन में जाने से देवताओं, दानवों तथा परमात्मा का चिंतन करने वाले महर्षियों का इस जगत में हित ही होने वाला है। In fact, good alone in this universe will result from the exile of Sri Rama to gods, demons and rishis who contemplate on the Supreme Self. अभिवाद्य तु संसिद्धः कृत्वा चैनं प्रदक्षिणम् आमन्त्रय भरतः सैन्यं युज्यताम् इति च अब्रवीत्। श्री राम का पता जानकर और मुनि का आशीर्वाद पाकर कृतकृत्य हुए भरत ने मुनि को मस्तक झुका उनकी प्रदक्षिणा करके जाने की आज्ञा ले सेना को कृच के लिए तैयार होने का आदेश दिया। Greeting the sage and going round him clockwise and taking leave of him, Bharata, for his part, who had achieved his object by coming to know the whereabouts of Sri Rama and receiving the benedictions of the sage, commanded the army in the following words: let preparations be made for the journey. ततो वाजि रतान् युक्त्वा दिव्यान् हेम विभूषितान् अध्यारोहत् प्रयाणार्थं बहून् बहुविधो जनः। तदंतर अनेक प्रकार की वेशभूषा वाले लोग बहुत से दिव्य घोड़े और दिव्य रथों को जो स्वर्ण से विभूषित थे जोत कर यात्रा के लिए उन पर सवार हुए। Then, having joined the horses to their many excellent chariots embellished with gold, the different kinds of people ascended them for the march. गजकन्या गजाश्चैव हेमकक्ष्याः पताकिनः जीमूता इव गर्मान्ते सघोषाः सम्प्रतिस्थिरे। बहुत सी हथनियां और हाथी जो सुनहरे रस्सों से कसे गए थे और जिनके ऊपर पताकाएं फहरा रही थी, वर्षा काल के गरजते हुए मेघों के समान घंटानाद करते हुए वहां से प्रस्थित हुए। She elephants and male elephants, provided with girths of gold and flags, marched in body, distinguished by the sound of bells like thundering clouds at close of summer. विविधान्यपि यानानि महान्ति च लघूनि च प्रययुः सुमहार्हाणि पादैरपि पदातयः। नाना प्रकार के छोटे बड़े बहुमूल्य वाहनों पर सवार हो उनके अधिकारी चले और पैदल सैनिक अपने पैरों से ही यात्रा करने लगे। People drove in various highly precious conveyances, big as well as small, while those traveling on foot proceeded on foot. अथ यान प्रवेकैस्तु कौसल्या प्रमुखाः स्त्रियः रामदर्शन कांक्षिण्यः प्रययुः मुदिताः तदा। तत्पश्चात कौशल्या आदि रानियां उत्तम सवारियों पर बैठकर श्री रामचंद्र जी के दर्शन की अभिलाषा से प्रसन्नतापूर्वक चली। Then departed full of joy in excellent vehicles, ladies headed by Kausalya, desirous as they were of seeing Sri Rama at that moment. चंद्रार्क तरुणा भासां नियुक्तां शिबिकां शुभां आस्थाय प्रययौ श्रीमान भरतः सपरिच्छदः। इसी प्रकार श्रीमान भरत निवेदित चंद्रमा और सूर्य के समान कांतिमती शिविका में बैठकर आवश्यक सामग्रियों के साथ प्रस्थित हुए। इस शिविका को कहारों ने से अपने कंधों पर उठा रखा था।
ascending a lovely palanquin possessing the splendor of the midday sun and the full moon, and borne by 4 men, proceeded the glorious Bharata with the outfit for traveling. सा प्रयाता महासेना गजबाजी समाकुला दक्षिणां दिशाम् आवृत्य महामेघ इवोत्थितः। हाथी घोड़े से भरी हुई वह विशाल वाहिनी दक्षिण दिशा को घेर कर उमड़ी हुई महामेघों की घटा के समान चल पड़ी। Full of elephants and horses, that huge army on its march looked like a vast cloud burst upon the view, enveloping the southern quarter. वनानि च व्यतिक्रम्य जुष्टानि मृगपक्षिभिः गङ्गायाः परवेलायां गिरिषु अथ नदीषु अपि। गंगा के उस पार पर्वतों तथा नदियों के निकटवर्ती वनों को जो मृगों और पक्षियों से सेवित थे लांघकर वह आगे बढ़ गई। Traversing woodlands inhabited by deer and birds, and hemming mountains as well as rivers beyond the western bank of the Ganga, flowing in a southerly direction, the army moved along. सा सम्प्रहृष्ट विपवाजियूता वित्रासयन्ती मृगपक्षिसङ्गान् महद्वनं तत् प्रविगाहमाना रराजसेना भरतस्य तत्र। उस सेना के हाथी और घोड़े के समुदाय बड़े प्रसन्न थे। जंगल के मृगों और पक्षी समूहों को भयभीत करती हुई भरत की वह सेना उस विशाल वन में प्रवेश करके वहां बड़ी शोभा पा रही थी। Striking the hosts of deers and birds inhabiting that region with terror, while penetrating through that extensive forest in the precincts of Chitrakuta, the said army of Bharata, consisting as it did of overjoyed elephants and horses, looked charming on that spot. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 92तमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 92वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 92 in the Ayodhya Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नामं तत्तुल्यं राम नाम वरानने। Om Apadam Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam Shri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham. Dhanyavad. धन्यवाद।